आईपीओ एनालिसिस की इस सीरीज में आज हम एक और कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। आज जो कंपनी लेके आए हैं वो सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करती है। जानेंगे कंपनी की पूरी डिटेल्स, फिर जानेंगे आईपीओ डिटेल्स और फिर फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन जानेंगे। साथ साथ जानेंगे कि आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली, और जानेंगे कि इसकी कॉम्पिटिटर्स के सामने क्या ये कंपनी सस्ती है या महंगी है। फिर अंत में जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम देखने को मिल रही है या नहीं, और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़े और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं, साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। आज इस कड़ी में हम जो कंपनी लेके आए हैं उसका नाम है सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड। बी2बी बिजनेस में काम करने वाली कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी है और सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है कंपनी, जिसमें फाउंडेशन और साथ ही साथ स्ट्रक्चर वर्क शामिल है। ये कंपनी खुद के भी काम करती है, सब कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करती है और इक्विपमेंट रेंटल का काम भी करती है। अगर इस कंपनी के हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के पास हाइड्रोलिक रोटरी पिलिंग रिंग्स, डायफ्राम वॉल ग्रैब्स, कंक्रीट बूम प्लेसर्स, क्रेवलर क्रेन्स और साथ ही साथ वाइब्रो हैमर जैसे प्रोडक्ट इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। अब अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट पोर्टफोलियो की बात करें तो कई सारे बड़े दिग्गज नाम सामने निकल कर आते हैं, जिसमें भारत मंडपम, आईटीपीओ दिल्ली, आईओसीएल रिफाइनरी बरौनी और बाड़मेर, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कोटपुतली राजस्थान, और साथ ही साथ यूनिटी ग्रुप के लिए हाई राइज बिल्डिंग का फाउंडेशन वर्क करने का काम ये कंपनी करती है। इस कंपनी के अगर बिजनेस एरिया की बात करें तो ये कंपनी पूरे भारत में फैली हुई है, खास तौर पर दिल्ली, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान जैसे स्टेट्स में अपना काम कर रही है। 31 जुलाई 2024 तक कंपनी के अगर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 18,637 लाख के 6 प्रोजेक्ट कंपनी के पास वर्तमान में रनिंग में और 1092 करोड़ की इसकी जो है इक्विपमेंट रेंटल की ऑर्डर बुक है। इस कंपनी के अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो प्रोजेक्ट के डिले और अप्रूवल में देरी से रेवेन्यू पर इसके असर पड़ सकता है। इस कंपनी के पास जो हैवी मशीनरीज है जिनके मेंटेनेंस में एक्सपेंसेस होते हैं, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट में कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मंदी का इफेक्ट भी इस सेक्टर पर आता है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी का इसका कंपनी का रिकॉर्ड है। फ्यूचर अर्निंग के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। कंपनी के पास इक्विपमेंट्स है जिनको वह रेंटल भी प्रोवाइड करती है और कंपनी के प्रमोटर्स काफी एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ कंपनी इक्विपमेंट्स का बेहतरीन इस्तेमाल करके अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करने का काम करती है। अब यहाँ हमने देखा कंपनी की प्रोफाइलिंग, अब आगे हम एक बार इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। 25 जून के दिन आईपीओ ओपन हो रहा है, 27 जून तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर है। 81 रुपीज से 86 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 42.16 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 31.95 करोड़ का आईपीओ साइज फ्रेश इशू है और 11,87,200 शेयर्स का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी का एसएमई आईपीओ है। अब एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटेल के लिए आपको 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, 1,37,600 रुपए के लिए। रिटेल का मिनिमम मैक्सिमम सेम रहने वाला है। स्मॉल एचएनआई का मिनिमम 2 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हो 3200 शेयर्स के लिए, 2,75,200 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, और फाइनेंशियल कंपनी ने मार्च 22 से लेके दिसंबर 24 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए हैं। असेट्स की बात की जाए 77.93 करोड़ के असेट्स मार्च 22 की है। 100.38 करोड़ के असेट्स मार्च 23 की, 120.28 करोड़ की मार्च 24 की और 164.30 करोड़ के असेट्स दिसंबर 24 तक की। तो असेट्स में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात की जाए 72.32 करोड़ का मार्च 22 का, 86.19 करोड़ का मार्च 23 का, 96.25 करोड़ का मार्च 24 का और 91.25 करोड़ का दिसंबर 24 तक का कंपनी का रेवेन्यू है। वहीं प्रॉफिट की बात की जाए तो 3.02 करोड़ का मार्च 22, 5.76 करोड़ का मार्च 23, 9.25 करोड़ का मार्च 24 और 10.28 करोड़ का दिसंबर 24 तक का कंपनी का प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी एक कांस्टेंट और एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें 13.47 का मार्च 22, 19.99 करोड़ का मार्च 23, 27.22 करोड़ का मार्च 24 और 29.57 करोड़ का दिसंबर 24 तक का एबिटा है कंपनी का। नेटवर्थ की बात की है 20.56 करोड़ की मार्च 22, 26.32 करोड़ की मार्च 23, 38.56 करोड़ की मार्च 24 और 48.84 करोड़ की जो है दिसंबर 24 तक की कंपनी का नेटवर्थ है। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो 18.15 का मार्च 22 का, 23.90 का मार्च 23,
36 करोड़ का मार्च 24 और 33.45 करोड़ का दिसंबर 24 तक का कंपनी के पास रिजर्व है। बोरोविंग की बात किया 34.25 करोड़ की मार्च 22 की, 33.38 करोड़ की मार्च 23, 56.38 करोड़ की मार्च 24 और 79.93 करोड़ की दिसंबर 24 तक कंपनी की बोरोइंग है। तो कॉन्स्टेंटली बोरोइंग कंपनी की बढ़ती जा रही है। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। तो 28.50% आरओई है, 17.23% आरओसी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.46 का है, 23.97 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 9.67 पैट मार्जिन है, 28.28% इबिटा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.43 का है, ईपीएस 7.08 है, पी रेशियो 12.15 का है। फाइनेंशियल स्ट्रांग है, वैल्यूएशन थोड़ी सी कमजोर है। अब आईपीओ लाने के पीछे का कंपनी का मकसद क्या है तो वो समझ लेते हैं एक बार। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें ये 12.21 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इसमें 12.51 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। और रिमेनिंग अमाउंट जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग होने वाला। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इसके कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस के जो कॉम्पिटिटर है इसमें क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड और एलटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ईपीएस की बात की जाए तो एलटीडी सीमेंटेशन का ईपीएस सबसे अच्छा है 15.93 का। वहीं अगर एनएवी की बात की जाए तो एनएवी भी एलटीडी सीमेंटेशन का जो है 86.95 का, जबकि सनटेक का देखा जाए तो 25.06 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में अगर देखें तो सनटेक सबसे अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 23.97 का, वहीं एलटीडी सीमेंटेशन का 18.36 का है और क्राउन लिफ्टर्स का जो है 15.27 का है। अब पी रेशियो की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का पी रेशियो जो है वो 12.15 का है, जबकि क्राउन लिफ्टर्स का 38.27 है, एलटीडी सीमेंटेशन का 48.33 है। तो पी रेशियो के मामले में भी सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर है। अब बात आती है कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं करना। दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों ग्रे मार्केट में वर्तमान में 27% के आसपास की इसकी प्रीमियम देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छी है, प्रोडक्ट रेंज काफी अच्छी है, वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, बट आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जाऊंगा। आपको आपकी खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।